नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का शिवा ट्यूटोरियल में। और रोज़ की तरह आज हम लोग फिर से स्टोरी रीडिंग करने वाले हैं और स्टोरी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश भी सीख पाएंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और स्टोरी का टाइटल है द मंकीस हार्ट। मंकीस एस लग गया है, मतलब बंदर का, हार्ट मतलब हृदय या दिल, बंदर का दिल। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बंदर, ये देख सकते हो आप लोग, ये बंदर है। ये बंदर जो है जामुन ट्री में चढ़ा हुआ है, जामुन के पेड़ में बैठा हुआ है। और ये देख सकते हो ये क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है जामुन के पेड़ के नीचे में आता है और आकर के जब वो आता है तो बंदर उसके लिए फल तोड़ करके देता है। बंदर मीठा फल खाता है और दोनों के बीच में दोस्ती हो जाता है। ये जो बंदर है मगरमच्छ के भले के लिए काम करता है, लेकिन मगरमच्छ बाद में इसको क्या कर देगा, धोखा दे देगा। तो इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्टोरी का टाइटल होने वाला है द मंकीस हार्ट, बंदर का दिल। ऑन द बीच ऑफ अ सी। ऑन द बीच, बीच मतलब किनारा, ऑफ अ सी, सी मीन्स होगा समुद्र। समुद्र के किनारे पर देयर वाज अ ट्री, एक क्या था, पेड़ था। विच वाज लेदन विथ द जामुन फ्रूट ऑल थ्रू द ईयर। तो समुद्र के किनारे पर क्या था, एक पेड़ था। विच वाज लेदन, लेदन मतलब वो लदा रहता था, विथ द जामुन फ्रूट, तो जामुन का पेड़ था। वो जामुन का पेड़ जो है किससे लदा रहता था, जामुन के फल से लदा रहता था। ऑल थ्रू द ईयर मतलब पूरे साल भर वो जो पेड़ था जामुन के फल से लदा हुआ रहता था। द फ्रूट वाज स्वीट एंड जूसी। फ्रूट मतलब फल, वाज स्वीट, फल कैसा था, मीठा था, एंड जूसी और रसीला था, जूसी मीन्स रसीला। इट वाज द जामुन ट्री, ये कौन सा पेड़ था, जामुन का पेड़ था। देयर लिव्ड, वहाँ रहता था। ऑन दैट ट्री मतलब पेड़ पर। लिटिल मंकी, लिटिल मंकी मतलब छोटा बंदर रहता था। विथ अ रेड फेस, और उस बंदर का चेहरा कैसा था, लाल था। ही वॉज अ फ्रेंडली एंड जेनरस फेलो। ही वॉज वह था, फ्रेंडली मतलब मिलनसार, एंड जेनरस, जेनरस मतलब उदार, फेलो व्यक्ति। तो वो जो बंदर जो था वो बहुत मिलनसार और उदार व्यक्ति था। वन डे, एक दिन, अ लार्ज क्रोकोडाइल, एक बड़ा मगरमच्छ, केम, केम मतलब आया, एक दिन एक बड़ा मगरमच्छ आया। स्विमिंग, तैरते हुए, अप टू द बीच एंड ले डाउन टू रेस्ट अंडर द जामुन ट्री। अप टू द बीच मतलब किनारे में, किसके किनारे में, समुद्र के किनारे में मगरमच्छ जो है वो आया। एंड ले डाउन और लेट गया, टू रेस्ट आराम करने के लिए, अंडर द जामुन ट्री, तो जामुन वृक्ष के अंदर में मगरमच्छ जो है वो आया और आराम करने के लिए वहां पर लेट गया। He had come a long way from the creek where he had his home. He had come, वह आया था, लॉन्ग वे लंबा दूरी तय करके, फ्रॉम द क्रीक, क्रीक मतलब खाड़ी, तो वो जो मगरमच्छ था वो खाड़ी से बहुत दूर आया था। लॉन्ग वे मतलब दूर। वेयर ही हैड हिज होम, जहाँ उनका घर था, तो अपने घर से बहुत दूर वो कहाँ पे आ गया था, समुद्र के किनारे में आ गया था। एंड द कूल सैंड वाज सो गुड टू स्लीप ऑन। एंड द कूल सैंड, कूल सैंड मतलब ठंडी रेत, सैंड मतलब रेत,
वाज सो गुड। तो ठंडी रेत जो है वो बहुत अच्छा था। किसके लिए? स्लीप, उनके सोने के लिए। तो मगरमच्छ के सोने के लिए जो वहाँ पे पेड़ के नीचे में ठंडी ठंडी जो रेत थी वो बहुत ही अच्छी थी। वेन, वेन मीन्स जब। वेन द मंकी सा हिम, जब मंकी ने उन्हें क्या किया? देखा। अंडर द ट्री, जब बंदर जो है वो मगरमच्छ को कहाँ देखा? पेड़ के नीचे देखा। ही वेलकम्ड द क्रोकोडाइल, ही वेलकम मतलब बंदर जो है उन्होंने स्वागत किया। किनका स्वागत किया? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का। एंड ऑफर्ड हिम द फ्रूट ऑफ हिज स्पेशल ट्री। एंड ऑफर्ड मतलब उनको दिया। ऑफर्ड हिम मतलब मगरमच्छ जो था उनको दिया। द फ्रूट फल दिया। ऑफ हिज स्पेशल ट्री, तो जो जामुन का अनोखा पेड़ था उसमें से फल तोड़ करके बंदर जो है वो मगरमच्छ को दिया। द क्रोकोडाइल लाइक्ड द फ्रूट इमेंसली। क्रोकोडाइल लाइक्ड, क्रोकोडाइल ने क्या किया? पसंद किया। द फ्रूट फल को पसंद किया। इमेंसली मतलब बहुत ज़्यादा। तो मगरमच्छ को जामुन का फल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड द टू बिगेन टू चैट, तो जामुन के फल खा करके बंदर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और खुश होकर के टू मतलब दोनों बिगेन शुरू किए, टू चैट दोनों ने बातचीत करना क्या कर दिया? चालू कर दिया। कौन कौन? मगरमच्छ और बंदर। दिस बिकेम अ प्लेजेंट डेली रूटीन। दिस बिकेम, तो चूंकि मगरमच्छ रोज क्या करता था? जामुन पेड़ के नीचे आता था और बंदर उसको क्या करता था? फल देता था। ठीक है, फल तोड़ करके नीचे गिराता था और मगरमच्छ उसको खा जाता था। तो रोज रोज जो है मगरमच्छ आता था पेड़ के नीचे, तो इसलिए दिस बिकेम यह बन गया अ प्लेजेंट डेली रूटीन। प्लेजेंट मतलब सुखद कहें, मिल करके साथ में मिल करके फल खाते थे और बातचीत करते थे, तो ये उनके दिनचर्या का एक सुखद पल बन गया। फॉर द टू न्यू फ्रेंड मतलब दोनों नए दोस्त के लिए, वो दोस्त भी बन गए थे, तो दोनों नए दोस्त के लिए एक सुखद दिनचर्या बन गया। द क्रोकोडाइल वुड फील हिमसेल्फ विथ द स्वीट जूसी फ्रूट। द क्रोकोडाइल वुड फील हिमसेल्फ, फील मतलब पेट भरना, हिमसेल्फ मतलब खुद का। तो मगरमच्छ जो है खुद का पेट भर लेता था। किससे पेट भर लेता था? विद द स्वीट, मीठा और जूसी फल से अपना पेट भर लिया करता था। ठीक है, कौन है? मगरमच्छ जो है। एंड और देन तब बोथ ऑफ देम वुड शेयर स्टोरीज एंड लाफ टुगेदर। बोथ ऑफ देम वे दोनों, वुड शेयर स्टोरीज वे दोनों जो है स्टोरी शेयर किया करते थे, कहानियाँ कहते थे। एंड लाफ टुगेदर और साथ में हंसते थे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के लिए कहानी, बोथ ऑफ देम दोनों एक दूसरे के लिए कहानी कहा करते थे और कहानी कह के खुश होते थे और साथ में हंसते थे। सून जल्द ही दे बिकेम फास्ट फ्रेंड्स। जल्द ही दे बिकेम वे बन गए फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड मतलब फास्ट मतलब पक्का, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। और जल्द ही वे दोनों कैसे दोस्त बन गए? एकदम पक्का दोस्त बन गए। द क्रोकोडाइल वुड कैरी बैक सम ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज वाइफ टू। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ वुड कैरी बैक ले जाया करती थी। कैरी बैक मतलब ले जाना। सम ऑफ द फ्रूट तो कुछ फल ले जाया करती थी। फॉर हिज वाइफ अपनी पत्नी के लिए। टू तो अपने पत्नी के लिए भी कुछ फल मगरमच्छ जो है रोज ले जाया करता था। एवरीडे, ठीक है, एवरीडे मतलब हर रोज जो फल जो है अपने पत्नी के लिए ले जाया करता था।
अब उनकी पत्नी, सी इंजॉयड द डिलीशियस फ्रूट्स, सी इंजॉय, उसकी पत्नी भी इंजॉय करती थी, मजा लेती थी किसका, डिलीशियस फूड, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, फ्रूट्स मतलब फल, तो इस स्वादिष्ट फल का मजा उनकी पत्नी भी लेती थी। सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड, सी किन के लिए यूज किया है, उनके पत्नी के लिए, तो उनके पत्नी ने पूछा, हिम किनसे, हिम किसके लिए यूज है, मगरमच्छ के लिए, तो मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से पूछा भाई, वेयर ही गॉट देम, वेयर मतलब कहाँ से, ही गॉट मिला है, देम तो ये जो फल है तुम्हें कहाँ से मिलता है, ऐसे करके मगरमच्छ की जो पत्नी है तो मगरमच्छ से पूछती है। सो इसलिए द क्रोकोडाइल टोल्ड हर, क्रोकोडाइल मगरमच्छ ने टोल्ड हर बताया उन्हें, अबाउट हिज न्यू फ्रेंड, अपने नए दोस्त के बारे में मगरमच्छ जो है अपने पत्नी को बताया, एंड अबाउट और इस बारे में भी बताया, हाउ ही गेव हिम सच टेस्टी फ्रूट्स, हाउ मतलब कैसे, ही गेव कैसे उसने दिया है, सच टेस्टी फ्रूट ऐसा जो टेस्टी स्वादिष्ट फल है उसको बंदर ने मुझे कैसे दिया है, इसके बारे में भी मगरमच्छ ने। नाउ, नाउ मीन्स वाइल, वाइल मतलब जबकि, द क्रोकोडाइल वाज अ सिंपल फेलो, जबकि मगरमच्छ जो था वो क्या था, सिंपल फेलो मतलब साधारण व्यक्ति था। इसके विपरीत, हिज वाइफ वास ग्रीडी एंड कनिंग, हिज वाइफ वास उसकी पत्नी थी, ग्रीडी लालची, एंड कनिंग, कनिंग मतलब चालाक, उसकी पत्नी लालची और चालाक थी, जबकि जो मगरमच्छ था वो कैसा था, मगरमच्छ जो है वो सीधा साधा था, उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, चालाक थी। सी आस्क्ड हिम, उनकी पत्नी ने उनसे कहा, वेरी स्वीटली, वेरी स्वीटली मतलब बहुत प्यार से कहा, बहुत प्यार से मगरमच्छ की पत्नी ने अपने पति से कहा, माई डियरेस्ट हस्बैंड, मेरे प्यारे पति, इट इज़ गुड, यह अच्छा है, यू हैव मेड सच अ फ्रेंड, इट इज़ गुड यह बहुत ही अच्छा है कि यू हैव मेड तुम्हें मिला है, सच अ फ्रेंड ऐसा फ्रेंड तुम्हें मिला है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ करके आगे बोलती है उनकी पत्नी जो है, ही यूज हुआ है इस बार किसके लिए, बंदर के लिए, ही इट्स मतलब वह खाता है, बंदर खाता है, सच डिलीशियस फ्रूट्स, सच डिलीशियस फ्रूट एवरी डे, तो उनकी पत्नी बोलती है, भाई चलो तुम अच्छे दोस्त हो तो ठीक है, लेकिन वह खाता है ऐसा डिलीशियस मतलब हो जाएगा स्वादिष्ट, फ्रूट मीन्स फल, एवरीडे, तो ऐसा स्वादिष्ट फल जो है बंदर हर रोज खाता है। इमेजिन, इमेजिन मतलब कल्पना कीजिए, हाउ स्वीट एंड जूसी हिज हार्ट मस्ट बी, हाउ स्वीट कितना मीठा, एंड जूसी और रसीला, हिज हार्ट उसका दिल जो है, मस्ट भी होगा, तो उसकी पत्नी जो है वो बोलती है कि भाई बंदर तो रोज क्या करता है कि इतना मीठा और रसीला फल खाता है, तो जब इतना मीठा और रसीला फल खाता है तो उसका हार्ट, हार्ट मतलब जो दिल है वो कितना मीठा होगा और कितना रसीला होगा, क्योंकि भाई वो तो रोज रोज मीठा फल खाता है और रसीला फल खाता है, तो उसका दिल जो है वो भी बहुत ज़्यादा मीठा और क्या होगा, रसीला होगा, ऐसे करके मगरमच्छ के पत्नी जो है वो बोलती है। इफ यदि, यू कुड ब्रिंग हिज हार्ट फॉर मी, इफ मीन्स यदि, यू कुड ब्रिंग यदि तुम ला सको, कुड मतलब सकना, ब्रिंग मतलब लाना, यदि तुम ला सको, हिज हार्ट उसका दिल, फॉर मी यदि तुम उसका दिल मेरे लिए ला सको, आई हैड बी सो हैप्पी, आई हैड बी सो हैप्पी मतलब हैप्पी मतलब खुश होना, तो मैं बहुत ज़्यादा क्या हो जाऊंगी, खुश हो जाऊंगी, ऐसा करके जो मगरमच्छ की पत्नी है वो बोली। आगे देखते हैं।
तो वो तो इतनी बड़ी बात बोल दी भाई, वो उसका दोस्त था, मगरमच्छ का दोस्त बंदर था, और ये उसके दिल को खाने की बात कर रही है। तो इससे मगरमच्छ को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मगरमच्छ आगे बोलते हैं, हाउ कैन आई ब्रिंग हिज हार्ट। हाउ कैन मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ, कैन मतलब सकना, आई ब्रिंग हिज हार्ट, ब्रिंग मतलब लाना, हार्ट मतलब दिल, तो मैं उसका दिल कैसे ला सकता हूँ। बेसाइड्स इसके अलावा, वी कैन नॉट किल हिम, वी मतलब हम, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, किल मतलब मारना, हिम हम उसे नहीं मार सकते। ऐसा करके कौन बोलता है, मगरमच्छ बोलता है। वेन जब, जबकि ही हैज बीन सो जेनरस एंड काइंड, ही हैज बीन सो जेनरस, जेनरस मतलब वो बहुत उदार है, एंड काइंड और दयालु भी है, ठीक है। तो वह इतना उदार और इतना दयालु है, तो हम उसे कैसे मार सकते हैं भाई, ऐसा करके अपने पत्नी को बोलता है। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा। बट हिज वाइफ फाइनली परसुएड द क्रोकोडाइल, बट लेकिन हिज वाइफ उसकी पत्नी, फाइनली आखिरकार, परसुएड, परसुएड मतलब मना लेना, मना ली, द क्रोकोडाइल तो आखिरकार जो मगरमच्छ की पत्नी थी, उन्होंने मगरमच्छ को मना लिया, नहीं भाई तुमको तो लाना ही पड़ेगा कैसे भी करके, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे से बड़ा बंदर थोड़ी है, तो मेरे बारे में पहले सोचो। ऐसा करके जो मगरमच्छ की पत्नी है वो मगरमच्छ को मना ली। सी टोल्ड हिम, सी यूज हुआ है किसके, उनकी पत्नी के लिए, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, टू इनवाइट द मंकी टू देयर होम, टू इनवाइट मतलब इनवाइट करे, किनको करे, मंकी को, टू देयर होम कि वो क्या करे, बंदर को हमारे घर में इनवाइट करो। टू इंटरटेन हिम ताकि उनका क्या हो सके, मनोरंजन हो सके, इंटरटेन मतलब मनोरंजन हो, उनका मनोरंजन हो सके, इसलिए हमारे घर में उनको क्या कर दो, बंदर को इनवाइट करो। इन रिटर्न फॉर ऑल हिज जेनरोसिटी, जेनरोसिटी मतलब इतना उदारता दिखाया है वो, तो उनके उदारता के बदले, रिटर्न मतलब उसके बदले में उनको क्या करो, हमारे घर में इनवाइट कर दो भाई, आमंत्रित कर दो, ताकि उनका इंटरटेनमेंट हो सके। ऐसा करके जो मगरमच्छ के पत्नी है वो बोली, आगे बोलती है कि भाई उनको इनवाइट तो करेंगे, लेकिन इनवाइट करके कुछ ना कुछ उसके साथ चाल चलेंगे। When he came, जब वो आए, they would kill him and eat his heart, they would kill him तो वे उनको क्या करेंगे, मार डालेंगे। देख किसके लिए यूज किया गया है, मगरमच्छ और उनकी पत्नी के लिए। तो दे वुड किल हिम मतलब वो अपने लिए बोल रहे हैं, हम उसको क्या कर लेंगे, मार डालेंगे, एंड ईट हिज हार्ट और उसके दिल को क्या कर लेंगे, खा लेंगे। ऐसा करके उसकी पत्नी जो है वो बोली। तो देख लो भाई कितना धोखेबाज है वो बेचारा बंदर जो है, ये देख लो बाद में इसको लेके जाएगा अपना घर। ये नदी, ये समुद्र है, समुद्र में इसके पीठ में बैठ कर के ये बंदर जाएगा बेचारा, और ये लोग इनको मारने के प्लानिंग जमा रहे हैं, और मार करके उनके दिल को खाने के प्लानिंग जमा रहे हैं। तो मगर जो है वो कितना धोखेबाज निकलता है बाद में जा कर के। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन दे मेट, जब वे मिले, द क्रोकोडाइल इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू कम टू हिज हाउस फॉर अ मील। द क्रोकोडाइल इन्वाइटेड, क्रोकोडाइल ने इन्वाइट किया, हिज फ्रेंड तो हिज फ्रेंड मतलब बंदर को इनवाइट किया, टू कम आने के लिए, हिज हाउस अपने घर आने के लिए, किस लिए घर आए, फॉर मील मतलब भोजन के लिए अपने घर में बुलाया। तो अगले दिन जब क्रोकोडाइल किन से मिले, बंदर से मिले, तो अपने फ्रेंड को बोला कि भाई मेरे घर तुम चलो, किसके लिए चलो, भोजन के लिए चलो। ऐसे करके उनको इनवाइट किया। द मंकी एग्रीड हैप्पीली, मंकी एग्रीड, मंकी तैयार हो गया, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, तो बंदर खुशी खुशी तैयार हो गया। बट आस्क्ड
लेकिन पूछा हाउ विल आई रीच देयर, हाउ विल मतलब कैसे, आई रीच मैं पहुंच सकता हूँ, देयर तो मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, ऐसा करके कौन बोले, बंदर बोले। आई कैन नॉट स्विम मैं तो तैर नहीं सकता, तो भाई मैं तो तैर भी नहीं सकता तो मैं कैसे जा सकता हूँ समुद्र में, समुद्र में तुम्हारे साथ। तो फिर मगरमच्छ क्या बोलता है, आई विल कैरी यू ऑन माई बैक, आई विल कैरी यू मैं तुमको ले जाऊंगा, ऑन माई बैक मतलब अपने पीठ पे बिठा करके ले जाऊंगा, बैक मतलब पीठ होता है। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा, मगरमच्छ ने कहा। सो इसलिए दे सेट ऑफ विथ द मंकी राइडिंग ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, सो दे सेट ऑफ वे चले गए विथ द मंकी, मंकी के साथ चले गए। कैसे गए वो लोग, राइडिंग ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ के पीठ में बैठ करके उनकी सवारी करते हुए फिर वो लोग कहाँ चले गए, समुद्र में खाड़ी के तरफ चले गए। हाफ वे, तो जब मगरमच्छ और बंदर दोनों जा रहे थे समुद्र में, हाफ वे मतलब आधे रास्ते पर, जब आधे रास्ते पर पहुंचे, टू द क्रीक खाड़ी के आधे रास्ते पे जब पहुंचे, द क्रोकोडाइल स्पोक द ट्रूथ, क्रोकोडाइल मगरमच्छ ने बोला द ट्रूथ सच बता दिया भाई, दैट कि ही वॉज टेकिंग हिम होम सो दैट हिज वाइफ माइट ईट हिज हार्ट, ही वॉज टेकिंग हिम कि वह उनको ले जा रहा है, होम उनको घर ले जा रहा है, इसलिए घर ले जा रहा है, सो दैट ताकि हिज वाइफ उसकी पत्नी जो है, माइट ईट वह खा सके, हिज हार्ट उनके दिल। तो मगरमच्छ बोला कि भाई मैं तुमको घर इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि घर जा कर के मेरी पत्नी जो है तुम्हारे दिल को क्या कर सके, खा सके, इसलिए ले जा रहा हूँ, ऐसे करके सच वो बता दिया। मंकी बेचारा तो सीधा साधा था, वो मगरमच्छ को क्या मानता था, अपना दोस्त मानता था, लेकिन मगरमच्छ जो है वो निकला धोखेबाज, उसी के जान लेने के ऊपर तुल गया था, जबकि वो बेचारा उसको फल खिलाता था, मीठा और रसीला फल खिलाता था, दोनों बढ़िया दोस्त बन गए थे, अपना दोस्त मानता था। लेकिन यहाँ पे मगरमच्छ जो है वो क्या निकला, दगाबाज निकला। तो ये देख सकते हो, ये मगरमच्छ के पीठ में बैठ कर के समुद्र में जा रहा है और आधे रास्ते में मगरमच्छ इनको बताता है कि भाई तुम्हारा तो दिल खाने के लिए हम लोग ले जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत चतुर था और बहुत समझदार था, इसलिए जैसे तैसे करके अपना जान बचाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। द मंकी वॉज वेरी शार्प, बंदा जो था वो बहुत क्या था, शार्प मतलब चतुर और समझदार था। ही सेड, ही यूज हुआ है बंदर के लिए, बंदर ने कहा यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मतलब तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, अर्लियर मतलब तुम्हें तो मुझे पहले बताना चाहिए था भाई, कि मेरे दिल को तुम लोग खाने वाले हो, ये मुझको पहले बताना चाहिए था। क्यों पहले बताना चाहिए था, माई हार्ट इज केप्ट ऑन द ट्री, बोलता है मेरा हृदय इज केप्ट रखा है, ऑन द ट्री, तो बंदर बोलता है मेरा जो दिल है वो तो कहाँ पे रखा है, जामुन पेड़ के ऊपर रखा है। ऐसा बंदर जो है क्यों बोलता है, अपने जान को बचाने के लिए बोलता है, और वो मगरमच्छ को मूर्ख बनाता है, ताकि मगरमच्छ को मूर्ख बना करके वो वापस लौट सके। तो इसलिए बोलता है माई हार्ट इज केप्ट ऑन द ट्री, मेरा दिल जो है वो कहाँ रखा हुआ है, पेड़ के ऊपर रखा हुआ है। कुड वी गो बैक एंड फेच इट प्लीज, आगे बंदर बोलता है कुड मतलब कर सकना, वी गो बैक क्या हम वापस जा सकते हैं, एंड फेच इट और उसे ला सकते हैं, फेच मतलब लाना, प्लीज तो कृपा करके क्या हम वापस जा सकते हैं पेड़ के पास और जा कर के अपने उसको ला सकते हैं, दिल को। वहाँ जाएंगे तो भाई मैं अपने दिल को लेकर के आ जाऊँगा, फिर आप लोग क्या करना, फिर आप अपने पत्नी को मेरा दिल जो है वो खिला देना, ऐसा करके बंदर मगरमच्छ को बोलता है। अब मगरमच्छ भी देखो कितना मूर्ख था। तो आगे क्या होता है,
द क्रोकोडाइल एंड द मंकी रिटर्न। मगरमच्छ जो है मान गया, बंदर के बात को बोला, अरे हाँ भाई सही में इनका दिल तो कहाँ पे है, इनका दिल तो जामुन के पेड़ पे है, तो मैं पत्नी को लेकर के क्या खिलाऊंगा। तो बंदर के बात को मान जाता है और बंदर और क्रोकोडाइल दोनों क्या हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। एज सुन एज दे रीच्ड, एज सुन एज का मतलब जैसे ही दे रीच्ड, जैसे ही वे पहुंचे, कहाँ पे पहुंचे, किनारे पे पहुंचे समुद्र के। द मंकी लेफ्ट ऑन टू द ट्री, द मंकी लेफ्ट मतलब उछला, ऑन टू द ट्री, तो मंकी जो है पेड़ के ऊपर उछल पड़ा और उछल करके पेड़ में चढ़ गया। उसके बाद जैसे मगरमच्छ को बंदर जो है बोलता है, यू अनग्रेटफुल चीट, ही क्राइड, मतलब बंदर ने चिल्लाया, ही क्राइड मतलब बंदर चिल्लाया, क्या चिल्लाया, यू अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल मतलब कृतघ्न, चीट, चीट मीन्स क्या होगा, धोखेबाज, तो तुम क्या हो, कृतघ्न धोखेबाज हो, अरे कृतघ्न धोखेबाज, ऐसे करके बंदर जो है मगरमच्छ को चिल्लाया। कृतघ्न मतलब क्या बोलेंगे, कृपा को ना मानने वाला, क्योंकि बंदर जो है क्रोकोडाइल के ऊपर कितना दया किया था, कितना कृपा किया था और कितना उदार था, लेकिन यहाँ पे जो मगरमच्छ है वो धोखेबाज निकला, इसलिए बंदर उसको बोलता है, यू अनग्रेटफुल चीट, अरे कृतघ्न धोखेबाज, ही क्राइड, उसने चिल्लाया। और आगे बोला, गो अवे एंड नेवर कम बैक, गो अवे मतलब चले जाओ, एंड नेवर कम बैक, नेवर मतलब कभी भी, कम बैक मतलब कभी भी वापस मत आना। तो देखो भाई बंदर बेचारा कितना उनको फल खिलाता था, मीठा मीठा रसीला रसीला, और वो उसको अपना दोस्त मानता था, लेकिन ये कितना बड़ा धोखेबाज निकला। सेम इसी तरह से कई बार क्या होता है, आदमी के जीवन में भी ऐसे ही होता है भाई, कि हम किसी को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन वो दोस्त कई बार क्या होता है, धोखेबाज निकल जाता है, दगाबाज निकल जाता है, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। यहाँ पे बंदर ने तो अपना जान बचा लिया, लेकिन हर व्यक्ति अपना जान नहीं बचा पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।